नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन IAS में आपका स्वागत है। ये आपका 15वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, BPSC के लिए। आई होप आप लोगों को एडमिट कार्ड शायद मिल गया हो। अभी भी बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही है डाउनलोड करने में, तो थोड़ा और सब्र कीजिए। जब जो रहने वाले लोग कानून में, वही जब क्या ही बोल, मैं बोल नहीं सकता, बोल तो सकता हूँ लेकिन बोलना नहीं चाहता एक्चुअली में, ठीक है। एनीवे हो जाएगा, ठीक है। किसी समिति पंचायत में महिलाओं के आरक्षण की देने की सिफारिश की थी। किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता ने, थुंगन समिति ने, या LK सिंधवी समिति ने? तो किसने दिया था? ये दिया था, मतलब सिफारिश किया था, तो ये किया था थुंगन समिति ने किया था, ठीक है। थुंगन समिति ने किया था। पढ़ते रहिए, एडमिट कार्ड के पीछे मत पढ़िए। वैसे भी सीट तो आपको ऐसे मिलने वाली है नहीं, ठीक है। तो कोई नहीं, जब सीट ही नहीं मिल रही है तो एक दिन पहले आए तो क्या फ़र्क पड़ता है, बस आ जाए, है ना। तो आप पढ़ते रहिए, बाकी देखते हैं जो भी है। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, या इनमें से एक से अधिक लोगों के द्वारा जारी हो सकती है। तो ये होता है राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति होती है। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है? ठीक है, कौन से अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात हुई है? आर्टिकल 38, 40, 39 या इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये आर्टिकल 40 में ऐसी बात कही गई है, किसके? ग्राम पंचायतों के गठन की बात हुई है आर्टिकल 40 में। राज्य महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएँ क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, ठीक है। तो राज्य का महाधिवक्ता होने के लिए ये सारी योग्यताएँ होनी चाहिए, यानी इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि तीनों ऑप्शन होने चाहिए। राज्य महिला आयोग के कार्य क्या है? महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य, महिलाओं की स्थिति सुधार हेतु कार्य, महिलाओं की सुरक्षा संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना, या इनमें से एक से अधिक हो सकता है। तो राज्य जो महिला आयोग होता है, इसका कार्य ये तीनों ही होते हैं। तो D ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा। नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल, 3 साल, 5 साल, या इनमें से एक कोई भी नहीं, ठीक है। तो जो नगर निकाय होते हैं उनके जो सदस्य, उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर्स का होता है। बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या क्रमशः क्या है? मतलब प्रमंडल कितने हैं और अनुमंडल कितने हैं, ठीक है। तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं और 101 अनुमंडल हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, यानी कि B ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। और ये 38 ज़िले हैं, ठीक है। 9 प्रमंडल और 38 ज़िले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में, विधानसभा के अध्यक्ष में, मुख्यमंत्री में, या इनमें से एक से अधिक लोग भी कर सकते हैं। तो ये राज्यपाल के पास होती है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होना कितना अनिवार्य है? 60, 40, 50 या फिर 32, ठीक है। तो 40 होना चाहिए न्यूनतम। बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, या फिर उत्तर पश्चिम में पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती हैं दक्षिण पूर्व में, धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? बलान, कमला, कर्मनाशा, या इनमें से एक से अधिक, ठीक है। तो जो कर्मनाशा नदी है वो उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, ठीक है। फल्गु नदी का उद्गम कहाँ है? विंध्याचल पहाड़ी, छोटा नागपुर पठार, महाभारत की श्रेणी, या फिर अमरकंटक पठार। तो फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये कहाँ से होती है? छोटा नागपुर के पठार से उभरती है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? मखदूम कुंड, ब्रह्म कुंड,
सूर्य कुंड या इनमें से एक से अधिक भी कुंड सबसे गर्म है। तो सबसे गर्म की बात हो रही है तो इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सबसे गर्म एक ही हो सकता है, नहीं हाईएस्ट गर्म, तो कौन सा है, वो है ब्रह्मकुंड है। ठीक है, कमेंट बताएंगे ब्रह्मकुंड कहाँ पे है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि BSDMA की स्थापना किस वर्ष होती है? 2005 में, 6 में, 10 में या फिर 7 में होती है। ठीक है, तो BSMDA की स्थापना कब होती है? तो ये होता है 2007 में होता है। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? 5, 3, 4 या कोई भी नहीं। तो बिहार में 3 भूकंपीय क्षेत्र के जोन में आते हैं, पाए जाते हैं। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? भागलपुर में, जमुई में, पश्चिमी चंपारण में या इनमें से एक से अधिक स्थानों पे है। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? ये पड़ता है आपका भागलपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भागलपुर में पड़ता है। बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र हेतु विकास में प्रथम कृषि रोड का मैप 1 का शुभारंभ किस कब हुआ? 2008 में, 9 में, 15 में या फिर 12 में हुआ। ठीक, तो कब होता है? तो ये होता है 2008 में होता है। ठीक है, बिहार में एकमात्र जिला कौन सा है जहां इरी रेशम का उत्पादन होता है? भागलपुर में, बेगूसराय में, पटना में या इनमें से एक से अधिक जगह पे होता है। ठीक है, तो जो इरी रेशम है वो होता है बेगूसराय में होता है आपके। ठीक है, बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था? बिहार टाइम्स, सर्चलाइट, द हिंदू या एक से अधिक हो सकते हैं। तो जो अंग्रेजी पहला दैनिक समाचार पत्र है वो था सर्चलाइट था। ठीक है, सर्चलाइट था। महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारत रत्न सम्मानित किया गया था? 1963 में, 92 में, 99 में या इनमें से एक से अधिक। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1999 में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 22.5, 11.3, 15.3 या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो अगर बिहार के नगरीकृत जनसंख्या की बात करें तो ये लगभग 11.3% के पास है। ठीक है, बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही कालक्रम क्या है? शिवहर, पटना, दरभंगा, शिवहर, कैमूर, मुंगेर, शिवहर, गोपालगंज, सारण या फिर शिवहर, जहानाबाद और गया। क्या पूछा है? अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम पूछा है। तो शिवहर है, पटना है और फिर दरभंगा आता है। ठीक है, एक साथ जाएंगे। गन्ने से गुड़ उत्पादन के उद्योग में का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या इनमें से एक से अधिक। तो ये बिहार बन चुका है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? 164 आर्टिकल, 168, 165 या फिर 169। ठीक है, तो ये आर्टिकल 168 के तहत द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? मधेपुर में, हाजीपुर में, जमालपुर में या फिर बेला में। विद्युत रेल इंजन कारखाना पूछा गया है तो ये कहाँ पे है? ये आपका मधेपुर में देखने को मिल जाता है। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन हुआ करता था? रैमजे, विलियम टेलर, होम्स या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो विलियम टेलर था उस समय। ठीक है, पटना में लगान परिषद के गठन की कब किया गया? पटना में जो लगान परिषद है उसका गठन कब होता है? 1760 में, 1781 में, 1770 में या फिर 1786 में होता है। तो ये होता है 1770 में होता है। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? 1 फरवरी 1901 को, 3 मार्च 1900 को, 3 फरवरी 1900 को या इनमें से कोई भी डेट नहीं है। तो बिरसा मुंडा को जब वो सो रहे थे तो उनको 3 फरवरी को 1900 को पकड़ लिया गया था सोते हुए, यानी कि बी के साथ जाएंगे। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत का गठन का प्रस्ताव किसने रखा था?
अली इमाम ने, मोहम्मद फ़रुखुद्दीन ने, मजहरुल हक ने, या इनमें से एक से अधिक लोगों ने रखा था? तो ये मोहम्मद फ़खरुद्दीन ने रखा था प्रस्ताव। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? श्रीमती अधोर कामनी देवी, श्रीमती कामनी देवी, श्रीमती प्रभावती देवी, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये श्रीमती अधोर कामनी देवी ने स्थापना की थी, बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था? फणींद्रनाथ घोष ने, कालिदास बसु ने, योगेंद्र सुख ने, या इनमें से एक से अधिक लोगों ने किया था? तो ये फणींद्रनाथ घोष ने किया था। पटना का अंतिम वहाबी नेता कौन था? मकसूद अली, अहमदुल्ला, याहिया अली, या फिर इनमें से एक से अधिक लोग थे? ठीक है, तो अहमदुल्ला वहाबी नेता था पटना का अंतिम। नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? मुंगेर, पटना, बेगूसराय, या कोई भी नहीं। ठीक है, तो श्री कृष्ण को नमक सत्याग्रह के दौरान उनको गिरफ्तार किया गया था बेगूसराय से। ठीक है, बेगूसराय से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1929 में, 34 में, 1930 में, या कोई भी नहीं। तो पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की बात करें तो ये कब होता है? ये होता है 1929 में होता है। ठीक है, 1929 में होता है, यानी कि एक के साथ जाएंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब होता है? 5 जनवरी 1920 को, 30 मार्च 1920 को, या फिर 22 दिसंबर 1921 को। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कब आते हैं? तो ये आते हैं 22 दिसंबर 1921 को आते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। बिहार प्रांत प्रोविंशियंस किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, राजेंद्र प्रसाद, या फिर श्री कृष्ण सिंह थे? तो कौन बने थे? ये थे स्वामी सहजानंद बने थे प्रथम अध्यक्ष। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब होता है? जून 1937 में, जून 1937 में, 20 जुलाई 1937 में, या फिर 20 मार्च 1937 में, या फिर 20 मई 1937 में। मतलब कुल मिला के 37 में तो होता है। एग्जैक्ट आपको डेट पता होनी चाहिए। तो ये 20 जुलाई को होता है। ठीक है, बीस जुलाई 1937 को होता है। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, या इनमें से एक से अधिक भी हो सकता है। तो जयप्रकाश नारायण थे वो स्पेशली देखा जाए तो वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध रखते हैं। किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया? तेग बहादुर ने, अर्जुन देव ने, नानक ने, या गुरु गोविंद सिंह ने? ठीक है, तो सबसे पहले बिहार का भ्रमण किसने किया था? तो ये किया था गुरु नानक देव ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया? ध्यान देंगे, क्वेश्चन पढ़ते समय किया है नहीं पूछा है, बल्कि नहीं किया वो पूछा है। ठीक है, धर्म स्वामी, इब्न बतूता, इत्सिंग और फाहियान। ठीक है, या इनमें से एक से अधिक लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इत्सिंग फाहियान ने भी किया है, धर्म स्वामी ने भी किया है, और कौन नहीं किया है? तो इब्न बतूता नहीं किया है। ठीक है, इब्न बतूता नहीं किया है, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। बिहार के शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया किस वंश से संबंधित थे? ममलूक वंश से, खिलजी वंश से, तुगलक वंश से, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये तुगलक वंश से संबंधित थे। मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ के आयोजन किया था? आदित्य सेन ने, माधव गुप्त ने, जीवित गुप्त ने, या फिर दामोदर गुप्त ने? ठीक है, तो ये आदित्य सेन जो है उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय के अभिलेखों की चर्चा की गई है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, या इनमें से एक से अधिक? जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें किसके विजय की बात की गई है? तो ये समुद्रगुप्त के जो विजय हुए थे, अभियान होते हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, समुद्रगुप्त ने, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम ने, या इनमें से किसी ने नहीं?
तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। मगध के किस शासक ने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र को बसाया था? अजातशत्रु, उदयनी, कालाशोक ने या फिर नागदक्षक ने। ठीक है, तो गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? तो ये बसाया था उदयनी ने बताया था। ठीक है, उदयनी ने बताया था। हर्यक वंश के किस शासक को कुंठित उपनाम से जाना जाता है? अजातशत्रु को, उदयनी को, बिंबिसार को, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हर्यक वंश के किस शासक को कुंठित के उपनाम से जानते हैं? तो वो कौन है? वो है अजातशत्रु हैं। ठीक है, अजातशत्रु हैं। बिहार में प्राप्त होने वाला अशोक स्तंभ का लेख नहीं, कौन सा नहीं है इसमें से? लोहिया और अरेराज, लोहिया नंदनगढ़, रामपुरवा या फिर रुक्मीनदेई। तो बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक का स्तंभ, इसमें से कौन सा अशोक का स्तंभ का लेख नहीं है? तो वो जो रुक्मीनदेई है यही नहीं है, बाकी ये और ये सब अशोक के लेख हैं। मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथ में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? बिंबिसार को, महापद्मानंद, घनानंद को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये महापद्मानंद को कहा गया है प्रचंड सेना का स्वामी। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में होता है? हेस्टिंग के, कॉर्नवालिस के, हॉर्डिंग के, या फिर वेलेस्ली के काल में होता है? तो ये होता है, जो गोलघर का निर्माण है ये होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में होता है। तिरहुत के वैनवर वंश के किस शासक ने छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपनी काव्य रचना की है? हरि सिंह, शिव सिंह, रामनारायण सिंह, या इनमें से एक से अधिक। ठीक है, तो तिरहुत के वैनवार शासक वंश के किस शासक ने छत्रछाया की प्रसिद्ध कविता विद्यापति ने अपनी काव्य रचना की है? तो ये किया है शिव सिंह ने। ठीक है, शिव सिंह ने किया है। तो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जरूर, और एक हाइप का बटन आता है तो हाइप भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।